स्वामी विवेकानंद ने बेसहारा अनाथों की सेवा को ही नारायण सेवा बताया था। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए गाजियाबाद जनपद की सेवा नगर स्थित बालनाथ आश्रम के संचालक स्वामी बालनाथ ने 3 दरिंदों के चरण धोकर पहले उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद उस जल को आत्मसात कर पूरे दरिंद समाज की सेवा का संकल्प दोहराया। स्वामी बालनाथ गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। यह मिशन 47 वर्षों से चल रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य एवं लेखक डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि जब किसी इंसान के हृदय में देवता रूपी किरण जागृत हो जाती है। इस कार्यक्रम में नेटवर्क 10 न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ और पल्स 24 न्यूज के नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया हेड हिमांशु त्यागी भी पहुंचे। सबने मिलकर गरीब लोगों को कंबल भी वितरित किए। आचार्य जी, आज आप बालनाथ आश्रम में पहुंचे हैं, किस तरीके का यहाँ प्रोग्राम का आयोजन था और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ पे एक्चुअली जो कुछ देखा बिल्कुल नया है और हमने मंदिरों में बहुत देवताओं की देवियों की पूजा देखी और होनी भी चाहिए। धर्म का प्रतीक है, परमात्मा के सब प्रतीक हैं, लेकिन एक मैंने जीवित देवता देखे यहाँ पे। स्वामी बालनाथ जी ने जो यहाँ सेवानगर में ये आश्रम है, संस्थान है इनका, यहाँ मैंने दरिद्र नारायण की पूजा देखी। जैसे कहते हैं कोई देवता गरीब देवता, तो यहाँ पे वाकई जो मैंने देखा वो मुझे एक अजूबा सा लगा कि दरिद्र के पैर, दरिद्र तो अपने आप में एक अभिशाप है, लेकिन दरिद्रता अभिशाप होने के बाद भी अगर दरिद्र और दरिद्रता में हमें एक भगवान नज़र आता है, तो मैंने स्वामी जी का वो रूप देखा और मुझे लगा कि वाकई ये भी एक नारायण है। और इन्होंने चरणों को धो के उसका पानी पिया और मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे वाकई आज नए साल में देवताओं के दर्शन हो गए। जिस तरीके से पूजा की गई है, तो और लोगों के लिए आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? मैं हमेशा यही कहूँगा कि जीवित भगवान की पूजा करें। जो मूर्तियां हैं ये तो एक प्रतीक है कि हमें गलत काम से रोकने के लिए मंदिर में स्थापित की जाती हैं कि इनको देख के हमें लगता है कि हम गलत काम ना करें, ये उसी चीज़ के प्रतीक होते हैं मंदिर में। बट जो यहाँ मैंने देखा, मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि जीवित देवता माता पिता आपके घर में उपस्थित हो और बाहर दरिद्र उपस्थित हो, तो आपके जीवन का संपूर्ण उद्देश्य का पूजन यहीं पे आत्म शांति मिलती है। अगर आपने इनकी सेवा कर ली, गरीबों की और माता पिता की, समझिए जीते जी आप मुक्ति पे हस्ताक्षर कर बैठे हैं। गुरुजी, अब आज क्या आपके आश्रम में पूजा अर्चना की गई है, किस तरीके की पूजा थी और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इस आश्रम में प्रतिवर्ष जब नया वर्ष आता है तो हमारा मन ये कहता है कि आज के दिन नव वर्ष पर हमें उन लोगों को याद करना चाहिए, उस परमात्मा को याद करना चाहिए जो दरिद्र दुखी असहाय के रूप में सड़कों पर या कहीं भी वो कष्टमय जीवन जी रहा है। तो मैं ऐसे लोगों को ले आकर के उनको नारायण के स्वरूप उनको मंच पर बैठा करके उनकी पूजा करता हूँ। उससे जो है समाज को एक ऐसी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि लोग जो है समाज में जो दुखी हैं, परेशान हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, जिन्हें आवश्यकता है, जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, तो उनके बारे में मैं सोचता हूँ कि वही सब दरिद्र नारायण हैं जिनको हमारी मदद की, हमारी सहायता की आवश्यकता है। और उनके अंदर दरिद्रता को हटा के नारायण को स्थापित करना है, तो यही भगवान की पूजा है। और इस पूजा के करने से वास्तव में अब जो कुछ अनुभव होता है मैं उसे अब कैसे बताऊं। और उनके पैरों को धो करके, कई बार हमसे लोगों ने कहा कुष्ठ रोगियों के पैर धो के बाबा तुम पी जाते हो, तुम्हें बीमारी पकड़ लेगी। कईयों ने कहा कि ये बाबा पागल हो गया है। तो मैं कहा भाई भगवान की पूजा करने से कोई पागल हुआ है अभी तक कि मैं पागल हो जाऊंगा जो है।
ऐसे तो फिर सारा संसार ही पागल हो जाता है। अब तक लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपनी अपनी मान्यता है। अब हमें जो है ये जिंदे जागते ये इंसान में ही परमात्मा नज़र आते हैं, तो मैं क्या करूं। अब हमारी एक सोच ऐसी बन चुकी है, हमें इसी में भगवान नज़र आते हैं। तो हम चाहते हैं कि समाज का हर व्यक्ति 9 वर्ष पर यह संकल्प करे कि हम समाज के अंदर इसी प्रकार के लोगों की दरिद्र दुखियों सहायों की पूजा करेंगे और सेवा योग की साधना द्वारा एक नए युग का निर्माण करेंगे। ऐसी मेरी इच्छा रहती है कि ऐसा लोग कार्य करें। अच्छा, आज आपने दरिद्र नारायण पूजा करी, आपको कैसे लगा कि इस तरीके की पूजा करनी चाहिए? ऐसा है कि बड़े बड़े लोगों को तो मंच पर लोग आमंत्रित करते हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं और उनके अंदर ये एक ऐसी इच्छा रहती है कि शायद इस व्यक्ति के साथ हमारा फोटो होगा या हम इसको सम्मानित करेंगे या इसकी पूजा करेंगे तो इससे कुछ हमें प्राप्त होगा। लेकिन मैं कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि जो ये समाज है इसके अंदर से दरिद्रता, दुख, ये जात पात, छुआछूत, ये दुनिया भर के जो आडंबर है, भेदभाव हैं, जब ये समाप्त हो जाएंगे तो हम सोचेंगे कि हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है जो कोई अभी तक किसी को भी नहीं प्राप्त हो सका है।